2017 में मुल्क खुशहाल था, कुल्हाड़ा चलाकर हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश की? नवाज शरीफ का सवाल। कहा सजाओं का सिलसिला क्यों चला, वजह क्या थी समझ नहीं आती, हमें बगैर किसी वजह के निकाला, ऐसे बंदे को लाए जिसे गालियों की जगह कुछ नहीं आता। हमारे पास गलती का कोई मौका नहीं, अब भी सबक ना सीखा तो दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। भारी नुकसान की रिपेयरिंग करना हमारी जिम्मेदारी है। तरक्की के लिए आइन की पासदारी बहुत लाजमी है। नवाज शरीफ का सियालकोट में सनतकारों से खिताब। कहा वजीर आजम हाउस में बैठा था, कहा गया गले में रस्सी डालकर निकालेंगे। मरियम को सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद जेल में डाला गया। ऐसा वक्त भी आया, सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। बहुत कोशिश की गई कि सजाए मौत हो जाए। नवाज शरीफ की जिलावतनी में वफादार साथियों ने मुश्किल वक्त काटा। 84 में से एक MNA भी नहीं टूटा। ख्वाजा आसिफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा गिरी हुई सोच वाला 4 साल हुक्मरान था, असम्बली में कहा था मेरा कायद आएगा, वो गुमान नहीं यकीन था। नवाज शरीफ को मिटाने वाले मिट गए रुल गए, नवाज शरीफ फिर वजीर आजम बनेंगे। आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी पर फौज को बगावत पर उकसाने का इल्जाम साबित। पाक फौज के दोनों रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। आदिल राजा को 14 साल, हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा। रैंक वापस ले लिए गए। ISPR के मुताबिक दोनों के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत की गई। दोनों मुजरिमों को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए 7 और 9 अक्टूबर को सजा सुनाई गई। कराची में जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग मॉल में हौलनाक आग, क़यामत सुगरा के मनाजिर। 11 अफराद जाँ बहक, 10 बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। हुक्काम के मुताबिक आग जनरेटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी। इमारत 2 घंटे से ज़ायद धुएं और शोलों में घिरी रही। चौथी और 5वीं मंजिल शदीद मुतासिर। 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। इमारत के बाहर गमजदा अफराद की आहो बुका। अच्छा था, चलेगी बहुत अच्छा था, बहुत हौसलेबुल था। चंद लोग थे, उनके साथ हम घुस गए अंदर। हम लोगों ने शीशे तोड़े हैं, तकरीबन 7-8 बंदों को उधर से निकाला है। जहाँ ना जगह थी वहाँ रास्ते की भागने की, ना कोई खिड़की थी ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। बस 2 लिफ्ट थी, वो भी बंद हो गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का आग से मुतासरा इमारत का दौरा, कूलिंग के अमल का जायजा लिया। शहीद अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। कमिश्नर कराची की DCs को इमारतों का डेटा जमा करने की हिदायत। वाज़ेह कर दिया कि जिन इमारतों में हिफाजती इंतजामात नहीं होंगे उन्हें सील कर दिया जाएगा। आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती का फैसला। इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला को मुरासला। सिक्योरिटी से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब। हिदायत की सूबों और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तियाबी से मुतालिक 27 नवंबर तक आगाह किया जाए। मुतबादिल प्लान भी दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक फौज की तैनाती का फैसला पोलिंग स्टेशन पर पुलिस नफरी की किल्लत के बायस किया गया। आम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक। अहम सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। आसिफ जरदारी ने 4 सूबों में कमेटियां तश्कील दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस में अहम पेशरफ। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका का अदालत से रुजू। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI को सजा की इस्तदा। खुद समेत 4 गवाहों की लिस्ट भी कंप्लेन के साथ मुंसलिक। बयान भी कलमबंद करा दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। FBR की नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई। 4 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी। जवाब न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता होंगे। मोबाइल फोन सिम भी ब्लॉक की जाएगी।
टैक्स नेट में इजाफे के लिए पॉलिसी में तरमीम का फैसला। IMF तकनीकी वफ्द और हुकूमत में बातचीत अगले हफ्ते होगी। रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। मुंतखब हुकूमत टैक्स पॉलिसी में तरमीम पर अमल दरामद की पाबंद होगी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक गैस की कीमत में इजाफे का फैसला गैस कंपनियों की रेवेन्यू ज़रूरत के मुताबिक होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज कारोबारी हफ्ता। 100 इंडेक्स 2023 पॉइंट्स बढ़ गया। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 59,086 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 3.65 अरब शेयर्स के सौदे। कारोबार की मालियत 105 अरब रुपए रही। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग और धुंध सुबह के औकात में हद निगाह ना होने के बराबर। 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। स्कूल्स दूसरे रोज़ भी बंद रहे। जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रियों और रेस्टोरेंट्स पर दोपहर तक ताले। मॉल रोड पर कल सिर्फ साइकिलें चलेंगी। शाहदरा के करीब स्कूल के बच्चों से भरी बस खाई में जा गिरी। टीचर जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी। बस शेखुपुरा से सैर व तफरी पर इस्लामाबाद आने वाले बच्चों को वापस लेकर जा रही थी। स्वात में कालाम पशमाल के मकाम पर तेज़ रफ्तार हाईएस्ट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 सयाह जाँ बहक, 20 जख्मी। खानपुर में वैन ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया। एक ही खानदान के 3 अफराद जाने गंवा बैठे। गजा में आर्जी जंगबंदी का दूसरा दिन। आज इसराइली जेलों से मजीद 42 फ़लस्तीनी रिहा होंगे। 18 ख़वातीन, 24 बच्चे शामिल। इसराइली हुक्काम ने फहरिस्त जारी कर दी। मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग, फ़लस्तीनी नौजवान जाँ बहक। इसराइली दरिंदे फ़लस्तीनियों के खून के प्यासे। आर्जी जंगबंदी के बाद दोबारा कत्लेआम का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी, जंग में वक्फा आर्जी है। जंगबंदी की मुद्दत के बाद इसराइल पूरी कुव्वत से हमले करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि यरगमालियों की रिहाई का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की ज़िंदगी की नई इनिंग्स का आगाज़। दुल्हनिया लेने चल पड़े। बारात फूलनगर से नारोवाल रवाना। रिवायती बैंड बाजे की गूंज और भंगड़े। संजीदा बात का मज़ाहिया अंदाज। खबर का पोस्टमार्टम। असद की खबर पर रमला का तज्जिया और अली आफ्ताब का तंज। बोल के प्रोग्राम बोलो जनाब के पहले प्रोग्राम की मकबूलियत। क्रिसमस के तहाइफ में भी जान पड़ जाएगी। एडी मर्फी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी होगी। फिल्म कैंडी केन लेन 1 दिसंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।